स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? ये सर हो रही है। ठीक है। ओके, तो अभी हम क्या करने लगे हैं, हमने ना सब्जेक्ट्स को ना स्टार्ट करना है। सब्जेक्ट्स हमने लास्ट टाइम क्या किया था, इसका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बनाया था, जिसमें क्या था, इसके राउट्स थे, इसमें जो कंट्रोलर था, कंट्रोलर बनाया था, कंट्रोलर के अंदर डेटाबेस, वो हमारे पास स्कीमा था, स्कीमा बनाया था। ऐसे ही है ना। आज हमने क्या करना है, आज हमने इसकी सारी की सारी एपीआईज जो हैं वो क्रिएट करनी है और इसको कॉल करके देखना है कि ये किस तरीके से कॉल होती हैं। ठीक है ना। कि हम जो है वो डाटा को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। हम मैनुअल तरीके से भी करके देखेंगे और इसको ऑटोमेटिक जो है ना, ऑटो वे में भी इसको करके देखेंगे कि वेबसाइट के थ्रू किस तरीके से ये होता है। डन है। तो अभी ये इतने ज़्यादा हमने बनाए थे लास्ट टाइम, ये सिर्फ आप लोगों के लिए। अभी मैं इसको ना डिलीट कर रहा हूँ। डन है। हमारे पास सिर्फ सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट्स से हमारे पास, अब देखो क्रिएशन के टाइम ना, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, स्कीमा क्रिएट करूँगा। स्कीमा मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, नेम, लेवल, डिस्क्रिप्शन और क्रिएटेड एट। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ पे मूव करते हैं हम, कंट्रोलर। तो कंट्रोलर के अंदर हमारे पास गेट ऑल सब्जेक्ट्स का एक ही पड़ा हुआ है डाटा, जो कि हमारे पास शो हो रहा है ऐसे। ठीक है ना। एक ही हमने फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या है, गेट ऑल सब्जेक्ट्स। अब उसके अंदर एक लाइन का कोड है जो कि सारा काम कर रहा है, सब्जेक्ट डॉट फाइंड। अब फाइंड क्या करता है, फाइंड, ये देखो, गेट अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट मैच फिल्टर। मतलब कि फाइंड क्या करता है कि आपको डेटाबेस से जो आपने फ़िल्टर लगाया होता है, या जो भी फाइंड के अंदर मैं कोई भी फ़िल्टर ऐड करूँगा ना, मैं कहूँगा कि मेरे पास जो है आईडी है वो ये है, तो आप इससे रिलेटेड जो सारा डाटा लेके आ जाओ मेरे पास। ठीक है ना। वो सिर्फ क्या करेगा, वो इससे रिलेटेड सारा का सारा डाटा जो है वो गेट करके ले आएगा। लेकिन रिटर्न आपको क्या करेगा, एरे। ठीक है ना। मल्टीपल चीज़ें रिटर्न करेगा। जैसे फ़िल्टर है, फ़िल्टर आपको क्या रिटर्न करता है। अच्छा मुझे बताओ, एरे के मेथड किस किसने पढ़े हैं अभी तक? थोड़े बहुत। देखो एरे के मेथड्स नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि फ़िल्टर रिटर्न क्या करता है। फ़िल्टर क्या रिटर्न करता है, बताओ ज़रा। हम्म। देखो मैं कंडीशन का तो पूछ ही नहीं रहा, मैप का किस किस को पता है? मैप का पता है ना। मैप रिटर्न क्या करता है, न्यू अरे रिटर्न करता है। और फिल्टर क्या करता है, फिल्टर एक शैलो कॉपी बनाता है। ठीक है। और क्या करता है, हम रिटर्न भी एक अरे ही करता है। समझ आई ना, अरे। फाइंड क्या करता है, फाइंड में ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये आपको पता ही नहीं होगा जब तक आप लोग उसे पढ़ोगे ही नहीं जाके। ये मेरे ख्याल से जब हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की थी ना, तब से मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा, आपके माइक से शोर आ रहा है। अच्छा, तो फाइंड हमारे पास ना एक जो उसका मेथड है जावास्क्रिप्ट का, फाइंड मेथड है, वो हमें रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट। फाइंड करके कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। फिल्टर हमेशा रिटर्न करता है एरे। मैप हमेशा रिटर्न करता है एरे। ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास ना सब्जेक्ट्स हैं, मतलब ये हमारे पास क्या है, मोंगो डीबी का एक फंक्शन मेथड है जिसका नाम है फाइंड। तो फाइंड हमें रिटर्न क्या करेगा, लिस्ट। जब लिस्ट का नाम आता है तो क्या होती है वो, एरे। ऐसे ही है ना। एक सेकेंड बस, सिर्फ एक सेकेंड दे देना। आपको एक प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आपकी जो प्रॉब्लम है सैलरी से क्लियर है, लेकिन अब जब हमें नेक्स्ट किसी को भी कोई इशू बनेगा,
उसको बता देंगे यार फलाना फलाना ऐसे लेकिन तो सर को बताना पड़ेगा सर कहते हर चीज क्या तो आती क्या पासवर्ड लिखना है आपको पासवर्ड ये नहीं कि ब्रैकेट में मेरे पास अभी भी बड़ा भी पासवर्ड जहाँ पे होगा प्रीव्यू पासवर्ड का नाम अपना पासवर्ड अगर ये नहीं है तो ब्रैकेट में डालना तो सब कुछ तो नहीं पता था ना वो कौन एक ऐसे ही मशीन है ना वो उसमें इंसानों का वही पता जब जहाँ से नॉर्मली सर्वे का काफी मिनट के अंदर ऊपर ही फुल स्टॉप अभी आप ही आगे टेस्ट ये मैंने जैसे बनाए हैं अभी ये देखो स्टेट लर्निंग ये सर करवा ही नहीं देते सर बड़ी ठीक है, तो हम फाइंड पे थे। फाइंड क्या करता है हमें, फाइंड हमें ना लिस्ट रिटर्न करता है। ठीक है, अगर आपने कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ भी निकालनी है ना, तो फाइंड आपको रिटर्न क्या करेगा, लिस्ट। ठीक है ना, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कोई भी रिस्पॉन्स गेट करोगे ना फ्रंट एंड साइड पे, तो आपको मिनिमम पता होगा मुझे रिस्पॉन्स में आना क्या है, ऑब्जेक्ट आना है या मुझे लिस्ट आनी है या कोई स्पेसिफिक छोटी सी चीज़ आनी है। ठीक है ना, डन है। इसी तरीके से ना हमारे पास ना 3-4 चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ डॉट, तो देखो मेरे पास इधर आएगा फाइंड। अब मैंने फाइंड लिखा तो देखो फाइंड पे क्या क्या आया, फाइंड बाय आईडी। इसका मतलब क्या है, फाइंड बाय आईडी करेगा, ये आईडी के बेस पे फाइंड करेगा। नेक्स्ट फाइंड, फाइंड एंड, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। ये क्या करेगा, फाइंड की आईडी के बेस पे फाइंड करेगा और उसको डिलीट कर देगा। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ठीक है, ये क्या करेगा, आईडी के बेस पे फाइंड करेगा और उसको अपडेट कर देगा जो भी आप डाटा दोगे। फाइंड वन, किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ को फाइंड करेगा। फाइंड वन एंड डिलीट, सिंपल वही, ईमेल की बेस पे या फिर कोई नेम की बेस पे उसे फाइंड करेगा, उसको डिलीट कर देगा। फाइंड, फाइंड वन एंड रिप्लेस, सेम, रिप्लेस कर देगा। फाइंड वन एंड अपडेट, फाइंड किसी भी चीज़ की बेस पे फाइंड करेगा, उसको डिलीट अपडेट कर देगा। ठीक है, समझ आ गई इन चीज़ों की। हमने जो क्रिएट करना है ना, हमने जो चीज़ें करनी है, सब्जेक्ट डॉट क्रिएट। अब क्रिएट क्या करेगा, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। क्रिएट क्या करता है, क्रिएट क्या कर रहा है, न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहा है। जो भी आप उसको बॉडी दोगे ना, जो कि हमारे स्कीमा से मैच कर रही होगी, ठीक है, तो ये उसको क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। सिंपल सीन है ना, इसमें कोई आपको फंक्शन नहीं बनाने पड़ेंगे, कुछ भी अपने तरफ से नहीं लिखना पड़ेगा कि पहले ये लोकल में सेव हो डाटाबेस में जाके और फिर ऐसे हो फिर ऐसे हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल चीज़ें होगी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गेट ऑल सब्जेक्ट की एक हमारे पास एपीआई है।
जो कंट्रोलर है जो कि हम बना रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, सिर्फ फाइंड, ऐसे ही है ना। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स को करेंगे फाइंड बस, डॉट फाइंड बस, और सब्जेक्ट्स आ गए। अब मैं ना सब्जेक्ट्स मेरे पास आ गए, अब मैं ना इधर कंडीशन लगाऊंगा सिक्योरिटी की बेस पे। इफ़, देखो मुझे सजेशन भी दे रहा है, सब्जेक्ट डॉट लेंथ अगर बड़ी है 0 से तो ये रिटर्न करे, अदरवाइज एरर रिटर्न कर दे। तो मैं इधर कंडीशन बनाऊंगा क्या, अगर सब्जेक्ट्स डॉट लेंथ छोटी है 0 से या बराबर है 0 के, तो क्या करे, तो हमें रिटर्न कर दे रिस्पांस स्टेटस, जैसे हमने लिखा है रिस्पांस डॉट सेंड 200, और साथ ही सब्जेक्ट सेम इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, रिटर्न रिस्पांस डॉट स्टेटस 404। 404 का मतलब होता है नोट फाउंड, ठीक है, और जेसन मैसेज आ जाएगा नोट सब्जेक्ट फाउंड, ठीक है ना। चलो जी, ये सिक्योरिटी की हमारे पास जो है वो लेयर लग गई है, समझ आ गई है ना। अच्छा वैसे 0 तो हो सकती है ना, 0 से छोटी होगी तो फिर नोट फाउंड आएगा ना, या फिर हम कुछ एक और काम भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ अगर सब्जेक्ट नहीं है, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो क्या करें, नोट फाउंड का इसको मैसेज दे दें। क्लियर है सब कुछ अभी तक। अब ना इसको हम कॉल करके देखते हैं, तो इसका एपीआई राउट देखते हैं क्या है। एपीआई राउट है इसका स्लैश, स्लैश क्या, सब्जेक्ट्स। अब मैं अपना एप्लीकेशन जो है वो इसको रन करता हूँ, क्या था, npm स्टार्ट। वो एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है, जिसके अंदर मेरी डेटाबेस कनेक्ट हो गई है। और ये कौन सी पोर्ट पे रन हुई है, पोर्ट हम देख लेते हैं, कोड में 3000, ठीक है। तो मैं इधर आता हूँ लोकल होस्ट 3000, तो कह रहा है वेलकम टू एक्सप्रेस। अब मैं इधर लिखूंगा स्लैश सब्जेक्ट्स, तो देखो मेरे पास क्या रिटर्न हुआ, एम्प्टी एरे, मतलब कि खाली एरे ही आएगी, जारी सी बात है, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है जो उसमें भी डेटाबेस के अंदर, उधर डेटाबेस के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, सही है ना। मेरे पास मेरा एक एपीआई मेरी बन गई है कम्प्लीटली, जिसका नाम क्या है, गेट ऑल सब्जेक्ट्स, और उसके राउट का नाम क्या है, सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। अब इसके राउट का नाम चेंज भी कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। वैसे ये जैसे सब्जेक्ट्स हैं, आगे आगे स्लैश की जगह लिख दो गेट ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। हमारे पास एपीआई का पाथ बिल्कुल करेक्ट हुआ, उसने उसी टाइम उसको क्या कर दिया, कॉल कर दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, दूसरी एपीआई कौन सी बनेगी हमारे पास, क्रिएशन की। हम क्या करते हैं, क्रिएशन की जो है सिस्टम। अब हमारे पास मॉडल बना हुआ है ना, मॉडल बनाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा क्रिएट। वो देखो मुझे सजेशन देना शुरू हो गया, क्रिएट सब्जेक्ट इज इक्वल टू, सेम ऊपर वाले फंक्शन बनाएंगे जैसे ऊपर बनाया था, एसिंक सेम रिक्वेस्ट। मैं तो खुद ही बनाना चाह रहा हूँ सारा कुछ, डन है। तो अभी सेम मैं ऐसे ही करूँगा, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट का नाम क्या रखूँगा, न्यू सब्जेक्ट इज इक्वल टू अवेट सब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या है, हमारे पास फ्रंट एंड साइड से जो डाटा आता है उसे कहते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। हम फ्रंट एंड साइड में बॉडी में डाटा रख के भेजेंगे, और बैक एंड साइड में बॉडी में ही डाटा गेट करेंगे, और किसको दे देंगे, अपने स्कीमा को, मतलब डाटाबेस को। जैसे ही न्यू, अगर इधर फिर एक मैं चेक पॉइंट लगाऊंगा, इफ़ अगर तो न्यू सब्जेक्ट नहीं है तो क्या करो, रिस्पॉन्स शो करवा दो 404, और फेल टू क्रिएट सब्जेक्ट का एक मैसेज शो करा दो, ठीक है। और अगर तो सक्सेस होता है तो आप क्या करो,
इस तरीके से 201 का स्टेटस और मैसेज जेसन के अंदर भेज दो सब्जेक्ट क्रिएट सक्सेसफुली और सब्जेक्ट के अंदर न्यू सब्जेक्ट। ठीक है ना। हमारे पास क्या हुआ, एक और फंक्शन क्रिएट होगा जिसका नाम क्या है, क्रिएट सब्जेक्ट। अब मैं इसको इधर से एक्सपोर्ट करूंगा, क्रिएट के स्पेलिंग गलत है, क्रिएट सब्जेक्ट। और मैं क्या करूंगा, अपने राउट्स पे आऊंगा। अब देखो मुझे सजेशन देना शुरू हो गया, लेकिन हम खुद ही क्रिएट करते हैं। मैं लिखूंगा राउटर डॉट पोस्ट, क्रिएट कर रहा हूँ ना मैं, एपीआई का नाम रखूंगा स्लैश क्रिएट सब्जेक्ट। और मैं आगे क्या करूँगा, गेट ऑल सब्जेक्ट्स, सॉरी क्रिएट, क्या नाम रखा था हमने इसका, क्रिएट सब्जेक्ट, क्रिएट सब्जेक्ट। और इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा, ये लो जी। डन है, मेरे पास ये क्रिएट हो गया। अब मैं फ्रंट एंड साइड से जब भी ये पोस्ट की एपीआई कॉल करूँगा ना, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास बताओ ज़रा, क्रिएट सब्जेक्ट में डाटा रख के भेजूंगा और मेरे पास क्या हो जाएगा, डाटा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अभी मेरे पास लोकली कोई पोस्टमैन नहीं है, मैं क्या करता हूँ, इसको ना कोई भी रिएक्ट का प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ और उसके अंदर इसको मैं कॉल करके देखता हूँ। ठीक है। लेकिन आप लोग अभी पोस्टमैन पे इसको चेक करना, मेरे पास अभी पोस्टमैन नहीं है। ये रहा हमारे पास सब्जेक्ट्स का मॉडल रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने अपने पास रिएक्ट एप्लीकेशन को रन करके देखता हूँ। सबसे पहले npm run dev एप्लीकेशन इज रनिंग नाउ लोकल होस्ट, ये रही मेरे पास मेरी एप्लीकेशन। ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्रिएशन के दरमियान जब भी मैं सबमिट करूँगा ना, तो मेरे पास मेरी एपीआई कॉल होगी। ठीक है ना। इसको हम कॉल करके देखते हैं। ये मेरा फ्रंट एंड है। अब इधर मैं एपीआई कॉल करूँगा। अब एपीआई कॉल करने का तरीका देखो आप, सिंपल। जैसे हम क्या करते हैं, फैच मेथड यूज़ करते हैं। आप लोगों ने इधर आना है जेसन, हाँ ये है फेक एपीआई। ठीक है। और इसकी आना है गाइड के अंदर, ये रही लिस्टिंग ऑल रिसोर्सेज, क्रिएशन ऑल रिसोर्सेज। हमारे पास ये मेथड है, फैच मेथड है। फैच मेथड के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो हमारी एपीआई का वो होगा बेस यूआरएल सारा का सारा। आगे इसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, उसका मेथड पोस्ट मेथड होगा। बॉडी के अंदर हम दे देंगे अपना डाटा और हेडर के अंदर उसकी कंटेंट टाइप दे देंगे कि भाईजान एप्लीकेशन है। ठीक है। और हमारे पास उसके करैक्टर हैं UTF-8, जैसे हम इंडेक्स और HTML में बताते होते हैं। और हमारे पास नीचे रिस्पॉन्स आ जाएगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, आप लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ। ये 107 108 109। ठीक है। मैंने सबको शेयर कर दिया है ग्रुप के अंदर। अब मेरे पास इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट लेवल और डिस्क्रिप्शन, ये 3 चीज़ें चाहिए ना हमें बस। डन है। हम इधर ना वही सेम बनाते हैं, सॉरी इसको मैं कॉपी करता हूँ एपीआई को, ये लो जी। अब इसको मैं किस में कॉल करूँगा भला, हैंडल सब्जेक्ट्स के अंदर इधर, क्योंकि जब मेरे पास ये हैंडल कॉल होता है ना तभी मैं इसको कॉल करूँगा ना। ये लो जी।
इसको फिलहाल ना मैं कमेंट कर देता हूँ। देखो हमारे पास इधर मैं अपनी एपीआई का पाथ दूंगा, मेथड ठीक है पोस्ट, और इसके अंदर मैं अपनी वैल्यूज़ दे दूंगा, ये जो ये जा रही हैं वैल्यूज़, और कंटेंट टाइप ठीक है जेसन के अंदर, ये मेरे पास डाटा आ जाएगा इधर। डन है। अब मैं इधर अपनी एपीआई का पाथ देता हूँ, ये रहा लोकल होस्ट 3000/this, और इधर क्या आ जाएगा मेरे पास, मेरी एपीआई का पाथ क्रिएट सब्जेक्ट। ठीक है, अब इशू क्या आ रहा है, ये मेरे पास एपीआई का पाथ आ गया, लोकल होस्ट है मेरे पास 3000 पे चल रही है, सब्जेक्ट्स हैं और इसके अंदर क्रिएट सब्जेक्ट है। ठीक है, सबको समझ आ रही है ना यहाँ तक? ठीक है, हमारे पास हमने फैच मेथड यूज़ किया। फैच हमारे पास जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन जो है वो मेथड है, जो कि क्या करता है, एपीआईज को कॉल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर मैंने मेथड यूज़ किया पोस्ट का, बॉडी का डाटा भेजा मैंने स्ट्रिंगिफाई करके, और उसके बाद जो हेडर है वो उसके अंदर मैंने कंटेंट टाइप क्या रखी, एप्लीकेशन जेसन की। ओके, तो अब मैं अपनी एप्लीकेशन पे चलता हूँ और मैं एपीआई को कॉल करके देखता हूँ। तो जब भी आपने अपनी एपीआई कॉल करनी है, ये मैं वैसे कल आपको डिटेल में बता दूंगा, और क्योंकि कल हमने क्या करना है, एप्लीकेशन के साथ ही कनेक्ट करना है इसको। मेरे पास अभी पोस्टमैन नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। मैं मैथ, सब्जेक्ट का लेवल है 5th, और डिस्क्रिप्शन है टेस्टिंग, और मैं सबमिट करता हूँ। तो जैसे मैंने सबमिट किया तो देखो मेरे पास मेरा हेडर में क्या गया, मेरा वो पाथ, पेलोड में मेरे पास डाटा चला गया -2, उसके बाद मैथ, उसके बाद लास्ट पे टेस्टिंग, डिस्क्रिप्शन टेस्टिंग लेवल -2, और मैथ का नेम क्या है हमारे पास, मैथ। क्लियर है अभी तक? लेकिन हमारे पास ये एरर दे रहा है। अब एरर देखते हैं क्या है, कोर्स एरर। ठीक है, तो मैं इधर आता हूँ अपने ब्राउज़र पे, व्हेन आई कॉल पोस्ट एपीआई इन रिएक्ट जेएस so I'm getting course error। ठीक है, मैंने इसे कहा कि ना जब मैं अपनी एपीआई कॉल करता हूँ, ठीक है, तो मैं कौन सा एरर जो है वो गेट कर रहा हूँ, कोर्स, CORS। ये इसका मतलब होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म्स। अब हमारे पास बैकएंड किस में है, नोड में, फ्रंट एंड किस में है, रिएक्ट में। तो ये दोनों क्रॉस प्लेटफॉर्म्स है ना, सेम प्लेटफॉर्म नहीं है ना। तो हमने इस वजह से ये जो है ना वो हमारे पास क्रॉस का एरर आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसका क्या करवाना है, इस हमारे पास जो बैकएंड है इसके अंदर जाके हमने इसको कोर्स को अनेबल करना है। ये इधर बताएगा कि किस तरीके से आप जो है उसको अनेबल कर सकते हो। रेस्ट एपीआई गेटिंग फेच अ कोर्स एरर बताएगा कि आप भाईजान ये इंस्टॉल करो। ये रहा, वैसे वो मैं ना एक मैनुअल तरीका बता रहा है कि आप जो है ना प्रॉक्सी यूज़र रख लो बीच में। मैं प्रॉक्सी यूज़र की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इधर लिखता हूँ कोर्स इन एक्सप्रेस जेएस। तो ये आ गया मेरे पास, course in a Node.js package provider a contact express middleware can you use to enable course with version options। मतलब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ अपने प्रोजेक्ट को ना कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, और अपने बैकएंड के प्रोजेक्ट में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इधर मेरे पास कोर्स आना, ये आ गया। ठीक है, मेरे पास इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। मैं दोबारा से अपना प्रोजेक्ट रन करता हूँ, ये मेरे पास आ गया। अब मैं इधर देखता हूँ इसको अनेबल कैसे करने हैं।
हमने इस तरीके से इसे इंपोर्ट करना है, सिंपल जैसे वो रिक्वायर्ड करते हैं हम हर चीज़ को। कोर्स को हमने रिक्वायर्ड किया और हमने इसको यूज़ कैसे करना है, ऐप डॉट यूज़ कोर्स, ठीक है, सेम ऐप डॉट यूज़ कोर्स, ठीक है। अब हम चेक करते हैं अपनी एप्लीकेशन में जाके रिएक्ट में, सबमिट। तो देखो मेरे पास एप्लीकेशन किस में चली गई है, 201 में। इसका मतलब क्या है, मेरे पास डेटाबेस के अंदर मेरे पास डाटा जो है वो क्रिएट हो गया, मैसेज क्या आया, सब्जेक्ट क्रिएट सक्सेसफुली, और मेरे पास जो है वो डेटाबेस में क्रिएट हो गया, उसको एक अंडरस्कोर आईडी साइन हुई, जो कि मेरे पास डाटा क्रिएट होके आ गया हुआ है। अब हम अपनी मोंगोडीबी में चेक करते हैं। आपका बैच है ये CRUD 106 107, सब्जेक्ट्स के अंदर 1 डॉक्यूमेंट है, ये रहा, क्लियर है। क्रिएशन देखा कितनी आसान थी, समझ आ गई। अगर हम कोई गलत डाटा भेजेंगे तो वो जारी सी बात है, हमें फ़ौरन जो है वो सारा का सारा डाटा हमें क्या कर देगा, वो वेस्ट कर देगा, वो एपीआई की रिक्वेस्ट को वेस्ट कर देगा हमारे पास। क्रिएशन भी हो गई हमारे पास, अपडेट का तरीका भी बड़ा आसान है। अपडेट के अंदर क्या करना है, वही हमने मॉडल को ओपन करवाना है और बस एपीआई को एडिट वाली को हमने करवा देना है। उसमें हम भेजेंगे एक आईडी और दूसरी चीज़ का भेजेंगे बॉडी। आईडी कौन सी, जिसको हमने अपडेट करना है, और बॉडी वो जिसको जो डाटा अपडेट होना है। समझ आ गई, डन है। तो अभी देखो मैंने आपको क्रिएट करके दिखा दिया हुआ है। अब मैं इधर ना वो एपीआई अपनी कॉल करता हूँ, ये वाली गेट ऑल सब्जेक्ट। वो देखो मेरे पास डाटा कौन सा आ गया, एक सब्जेक्ट, गेट ऑल के अंदर देखो, गेट ऑल सब्जेक्ट के अंदर क्या आया है, एक डाटा आ रहा है मेरे पास। सेम अगर मैं इधर कुछ और क्रिएट करता हूँ, मैं करता हूँ साइंस लेवल जो है 9 टेस्टिंग, सबमिट करता हूँ तो फिर से हमारे पास क्रिएट हो गया डाटा। अब दोबारा से इसको मैं आगे सबमिट करता हूँ तो 2 हो गए। देख रहे हो ना चीज़ें किस तरीके से कनेक्ट हुई हुई हैं एक दूसरे के साथ। डेटाबेस में भी जारी सी बात है हमारे पास 2 हो गए होंगे, उसको एक आईडी साइन होगी और ये आईडी हमारे पास डेटाबेस कनेक्ट असाइन करता है, जैसे कि नादरा के अंदर आप लोगों को एक आईडी असाइन होती है, सेम वैसे ही ये आईडी से बताती है कि आप एक यूनिक चीज़ हो। क्लियर है, हमने कर लिया क्रिएट, अपडेट और डिलीट करना है। अब डिलीट करें, अब डिलीट के बटन पे डिलीट किए पे कॉल करवा देते हैं आईडी भेज के। अब मुझे बताओ, आप लोग अपडेट और डिलीट कर सकते हो अपने एंड से, कर लोगे ना? इजी सीन है, बस आप लोगों ने आईडी देनी है। डिलीट के अंदर सिंपल ये है कि आप लोगों ने आईडी देनी है, बस कुछ भी नहीं करना। और जो है हमारे पास एडिट, एडिट के अंदर अपने आईडी देनी है और साथ अपने अपना ऑब्जेक्ट देना है। ये देखो इस तरीके से, अगर मैं इधर आता हूँ अपने कंट्रोलर में तो मैं इधर लिखता हूँ, अगर सब्जेक्ट डॉट फाइंड वन एंड अपडेट, तो देखो वो आपको बता रहा है कि रिक्वेस्ट के अंदर एक पैरम में आईडी आएगी और दूसरी क्या आएगी, बॉडी, ठीक है ना। अब इसका तरीका देखते हैं हमारे पास, ये क्या करेगा, क्रिएट अ फाइंड वन एंड अपडेट क्यूरी फिल्टरिंग बाय द गिवन आईडी, ठीक है ना। तो ये देखो हमारे पास ये बॉडी के अंदर डाटा ले रहा है और साथ ही हमारे पास क्या कर रहा है, एक आईडी ले रहा है हमारे से, बस। सेम डिलीट भी इससे भी ज़्यादा आसान है, उसमें बॉडी नहीं देनी पड़ती। फाइंड एंड डिलीट, फाइंड वन एंड डिलीट, हाँ इसमें बॉडी वगैरह तो नहीं है, ये बस हमें ही आगे हमें दे रहा है। ये देखो क्रिएट अ फाइंड वन क्यूरी फिल्टर बाय द गिवन आईडी, मतलब ये क्या करेगा, हमारे पास डिलीट करेगा चीज़ को। अब 2 फंक्शन आप लोग अपने एंड से बना सकते हो या नहीं? पोस्टमैन किस किस के पास है, आप लोगों के पास नहीं है?
पोस्टमैन तो क्रिएट करो मिनिमम अपने पास, इंस्टॉल करो भी, जिसके पास पोस्टमैन नहीं है वो भी इंस्टॉल करो अपने पास। क्रिएशन वाला, अच्छा क्रिएशन वाले मेथड से पहले ना एक चीज़ तो सबको क्लियर होनी चाहिए कि आपका ट्रैक क्या है। अगर हम डेटाबेस में अगर हम कोई न्यू मॉडल क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले अपना स्कीमा क्रिएट करेंगे, उसके मॉडल क्रिएट करेंगे, फिर सॉरी कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, फिर राउट्स, और देन app.js के अंदर कनेक्ट। समझ आ गई? अगर हम कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं तो उसके इसमें क्या होगा, ऐप, राउट्स, कंट्रोलर और मॉडल, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं ना पता होगा तो आप एपीआई नहीं क्रिएट कर पाओगे, आप भटक जाओगे, आप कहोगे मुझे क्या, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या करना है। तो देखो मेरे ख्याल से क्रिएशन के टाइम ना हमारे पास कोई ज़्यादा 2 मिनट लगे होंगे। देखो क्या हुआ, मैंने एक, जैसे मैंने गेट का एक बनाया ना फंक्शन, वैसे ही मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास मॉडल तो ऑलरेडी क्रिएट है, मॉडल वाला काम खत्म हो गया, कंट्रोलर से स्टार्ट होगा। तो कंट्रोलर के अंदर क्रिएट सब्जेक्ट का मैंने एक फंक्शन बनाया जिसको मैंने एसिंक किया। एसिंक का वेट का पता है ना क्या होता है, एसिंक और सिंक। एसिंक क्या करता है, वेट करवाता है किसी भी चीज़ को, मतलब जंप करवा देता है कोई भी कोड को, लाइन ऑफ कोड को। हम मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है न्यू सब्जेक्ट इज इक्वल टू अवेट सब्जेक्ट डॉट क्रिएट। अब सब्जेक्ट डॉट क्रिएट क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास है हमारा स्कीमा। अब स्कीमा को बता रहे हैं कि स्कीमा डॉट क्रिएट, आगे मैं भेजूंगा बॉडी। बॉडी क्या है, जो फ्रंट एंड साइड से डाटा आ रहा है, ठीक है। अगर तो वो डाटा क्रिएट नहीं होगा तो क्या करूंगा मैं, अपने एंड से मैंने मिडल वेयर वो लगा एरर लगाया कि अगर तो डाटा क्रिएट नहीं हो रहा तो ये एरर रिटर्न कर दे, अगर डाटा क्रिएट हो रहा है तो ये सक्सेस मैसेज भेज दो। डॉट क्रिएट का सारा काम है बस, बाकी तो वही जावास्क्रिप्ट है, छोटी छोटी कंडीशंस ये वो, चाहे 1000 कंडीशन लगा दो। सेम अपडेट का भी ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल सिंपल और इजी। ये पोस्टमैन है क्या? क्या कह रहे हो? पोस्टमैन है क्या? पोस्टमैन एपीआई कॉल करने के लिए यूज करते हैं। इसको इंस्टॉल करना है सिस्टम। हाँ जी। सर इस पे रजिस्टर भी करना है? बस अकाउंट बनाना है अपना। सर सब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, सब्जेक्ट जो कंट्रोलर उसने क्रिएट किया, उसका और उसमें जाकर हमने क्या किया, राउट्स में वो एक राउट क्रिएट किया, ये देखो इसका नाम था स्लैश सर सब्जेक्ट्स। इसको डाउनलोड करना है, सर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करना है आप लोगों ने।
क्रिएट हो गया, नेक्स्ट बस इस पे एपीआई जो है वो कॉल करो, सिंपल सीन है। ऊपर इसका मेथड सिलेक्ट करो साइड पे, अभी जो ये दिखाओ। जब पूछने लगे थे, वो पूछ रहा होगा किस किस लिए आप यूज कर रहे हैं। टेल अस अ बिट अबाउट योरसेल्फ। हाँ बता दो, कुछ भी बता दो इसको। बैकएंड डेवलपर एरर आ रहा है। यहाँ पर क्लाउड्स में ये देखिए यहाँ पे कोड। अब देखो ये पता क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि आपने ना इसे इंपोर्ट नहीं किया हुआ, वो सजेशन भी नहीं दे रहा, आपने इस पे एक्सपोर्ट भी नहीं किया होगा, पक्की बात है। एक्सपोर्ट अच्छा यहाँ पर, हाँ ये मैंने किया लेकिन उसके बावजूद नहीं आ रहा। अभी देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है। ये मैंने भी करके देखा, उसके बावजूद नहीं आ रहा। वो तो आ रहा है लेकिन ये ऐप आपकी क्रैश हो रही है, वो यही कह रहा होगा कि भाईजान मुझे ना कंट्रोलर नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, राउटर में आ रहा है उसका एरर। अब ये देखना, अब सक्सेसफुल कनेक्ट होगी। अब आपका काम सारा सही हो गया। अब मैं क्रिएट इसको वो करोगे ना जब हिट करोगे, ठीक है वो उधर जाकर के हाँ क्रिएशन होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद उसको फ्रंट एंड करना। फ्रंट एंड हम करेंगे। आप लोगों ने जिन्होंने अपने एंड से फ्रंट एंड पे चीज़ें कनेक्ट करके देखनी है वो कर लो, लेकिन हम कल ही करेंगे, सब सेम पेज पे कल आएंगे। मैं आपको कंप्लीटली जो सब्जेक्ट्स हैं ना, इसका एडिट, इसका डिलीट, इसका क्रिएशन, सारी चीज़ें मैं आपको करके दे दूंगा। आप लोगों ने फिर क्या करना हो, क्या चलेगी वो एक मैं बताता हूँ। तो कल की क्लास के अंदर मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें, एक थ्रेड कंप्लीट कर दूंगा, एडिट, डिलीट, गेट, और गेट बाय आईडी भी कर देंगे, डिलीट भी कर देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे, ठीक है। फिर बाकी जो रह जाएंगे ना आपके पास, स्टूडेंट, टीचर्स, आगे एग्ज़ाम्स, और लास्ट पे क्या है, लेक्चर्स, एग्ज़ाम्स, ठीक है। वो आप लोगों ने अपने एंड से पूरा वीक होगा आपके पास, मैक्सिमम एक क्रिएट हुआ होगा, आप लोगों ने मैक्सिमम बिना आपको 1 घंटा लगेगा, आप सारा काम कर सकते हो। ये बहुत आसान है। और जितने भी बच्चे हैं ना, ये कोशिश किया करें कि आप लोग आया करो फिजिकल, ठीक है। ऑनलाइन क्लास लेने का इतना कोई फ़ायदा नहीं होता। दो क्लासेस होती हैं, उसमें भी आप ऑनलाइन ले लेते हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। बना लिया क्या, फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट है, बैक एंड पर बनाया है सारे मॉड्यूल्स का, ठीक है। मैं देखता हूँ, कोई इशू तो नहीं है इसमें, पोस्टमैन के साथ कनेक्ट करके देखिए चीज़ें सारी। बार बार आईपी अपडेट कर लो उसका, उसका ना 0.0.0, क्योंकि आप लोगों की कोई सिक्योरिटी तो है नहीं है अभी, कोई ऐसा प्रोजेक्ट तो आप बना नहीं दे, अपनी पर्सनल आपकी डाटाबेस है, तो उसे बस कॉपी करो और लगाओ। दिखाओ, कुछ भी नहीं करना यार आप लोगों को। होम पे आओ, पोस्टमैन ही ना, कोई भी वर्क स्पेस नहीं बनाई अभी तक।
ये देखो पब्लिक वर्क स्पेस, क्रिएट न्यू। अब अपने वो एपीआई डेमोज के लिए आपने यूज करना है ना। नेक्स्ट, नेम उसका क्या रखना है वर्क स्पेस का? CRUD। यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस रिसोर्स। भाईजान पहले अपना वो तो करो, साइन इन तो करो। साइन इन किया हुआ है? बस सेंड एपीआई रिक्वेस्ट करनी है कि इंपोर्ट एपीआई नो चला दिखाओ। गेट स्टार्टेड। आपने वो वर्क स्पेस क्रिएट कर ली है अपनी, यहाँ पे काम करना है। इसी पोस्टमैन का कौन सी पोस्टमैन आप लोगों ने इंस्टॉल किया भला? जो हमने फ्रंट पे आया वो मैंने इंस्टॉल कर लिया। ये थोड़ा सा पढ़ने के बाद ठीक है पोस्टमैन। ये वर्क स्पेस हाँ बस यही है। ये आपका क्यों नहीं हो रहा मेरे भाई? वो कह रहा है यू आर ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस रिसोर्स, अपडेट योर टीम डोमेन। क्या किया है? ये लो यार, ये लो, इधर आओ। गेट पुट पोस्ट सारे के सारे हैं। इधर यूआरएल दो, बॉडी में डाटा दो और शुरू करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। सर पोस्टमैन में रन की एपीआई जो है गेट क्रिएट न्यू सब्जेक्ट वो वहां पर रन होगी लेकिन ब्राउज़र पे नहीं होगी। ब्राउजर पर नहीं होगी ना, क्योंकि ब्राउजर का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर गेट होता है। वो एरर शो कर रहा है फोन का। जारी सी बात है, उसको मिल ही नहीं रहा, वो उसको पोस्ट का मेथड ही नहीं मिल रहा। न्यू क्लास करना है। जी ये पोस्टमैन आपने इंस्टॉल किस बेस पे करवाया? मोंगोडीबी पे कराया, उसकी समझ में आ गई।
ये इसका एपीआई कॉलिंग के लिए अभी आप फ्रंट एंड से कनेक्ट नहीं ना करोगे तो हम जितनी भी एपीआई बनाएंगे उसको टेस्ट नहीं करना आप लोगों ने, टेस्टिंग के लिए हमें चाहिए। टेस्टिंग के लिए ये चीज हाँ इवन जो है पोस्टमैन है ना, ये आपका बैकएंड के लिए, बैकएंड पे कंप्लीट जितना भी प्रोजेक्ट कंप्लीशन है ना वो आप पोस्टमैन के थ्रू कर सकते हो, फ्रंट एंड की जरूरत ही नहीं है आपको। सर अपडेट में क्या आईडी देंगे? अपडेट पे आईडी दोगे और बॉडी। सर व्हाट इज प्रीटियर? न्यू सब्जेक्ट वेट हो रहा है। प्रीटियर, ये प्रीटियर कौन कह रहा है भाई? प्रीटियर हमारे पास जो कोड को फॉर्मेट करने के लिए हम यूज करते हैं। सर यार कि इस तरह मैं उधर के वेट देख के कौन सी न्यू सब्जेक्ट करके फिर आगे वेट का उसके अंदर निकलना सिंपल आईडी देंगे। इसमें पता क्या करना है आप लोगों ने, वही अवेट सब्जेक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, उसमें दो पैरामीटर्स आएंगे। कौन अपडेट सब्जेक्ट ईमेल से या फिर कौन ये देखो यार, जैसे ये है ना क्रिएट, आप लोगों ने सिंपल ऐसे करना है अवेट सब्जेक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। अब इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, देखो आईडी एंड अपडेट एनी, मतलब कि हमारे पास जो सेकंड चीज़ होगी वो क्या होगा हमारे पास, नेम स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन क्रिएटेड एट, मतलब जो जो भी मेरे पास बॉडी होगी। सिंपल ये है कि इसमें पहले पैरामीटर में आएगी आईडी और सेकंड पैरामीटर में आएगी बॉडी। ये अपडेट के टाइम करना होता है ऐसे, अलग से बनाओ। हाँ वही पासवर्ड थोड़ा सा पासवर्ड याद हो
जिसने पोस्टमैन बनाया वो नॉट वेरीफाइड ऊपर लिखा है। हमने भी वैसे बनाया इसने इसका नॉट वेरीफाइड आ रहा है हमारा वेरीफाइड ये भी सब वेरीफाई किया था क्या नोट वेरीफाइड? ये क्या है इस ईमेल पे लिंक टर्म्स को बस आप लोगों ने करना है वेरीफाइड यार। आप लोग कौन सी क्लासेस में हो बोला? आपने ग्रेजुएशन की है यार? आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते। मैंने चेक नहीं अभी खोला तो अच्छा आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें छोटी छोटी। वो इधर से किया नहीं सर अटेंडेंस मार्क कर देंगे वही गिटअप को कोडिंग के लिए यूज अटेंडेंस कर लेते हैं मार्क।